हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के सेशन से इंडेफिनिट इंटीग्रल्स यानी कि पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमने थ्योरीज जो इंटीग्रल डिफरेंस के है नॉर्मल थ्योरीज वो हो गया था, और उसके बाद हमने 19.1 से कुछ क्वेश्चंस भी किए थे आपके लिए कि आप उसके बाद एक्सरसाइज किए। तो कुछ लोगों ने एक्सरसाइज करके जो बनाया है 19.1 को एक्सरसाइज नंबर, उसमें से कुछ क्वेश्चंस उनका जो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है, तो उस प्रॉब्लम्स को आज जो हम लोग देखेंगे जो भेजा गया है। और आप लोग जो नए लोग देख रहे हैं, जो पुराने देख रहे हैं, वो मेरे सिस्टम को जानते हैं कि हम थ्योरी करवाते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस आप घर पे करते हैं, और उसी का अगर रिविजन्स आपका पक्का सक्सेस रहा यानी सारे क्वेश्चंस बन गए तो फिर हम लोग अगले पे जाते हैं, और नहीं तो आपका जब तक क्वेश्चंस आता रहता है वही चलता रहता है एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चंस होने तक। तो आज कुछ लोगों ने भेजा है, आज उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25, ये जो क्वेश्चंस भेजा गया है, तो इस क्वेश्चंस को कुछ और लोगों ने भेजा है। क्वेश्चन नंबर अलग अलग है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सबके प्रोसेस है और उसी तरह से बनेगा। तो पहला ये क्वेश्चन 25 नंबर भेजा गया है, दूसरा है वो 28 और तीसरा 34। आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल तीनों में हमें जो प्रोसेस करना है वो एक ही करना है। तो तीन अलग अलग लोगों ने भेजा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जो लोगों ने भेजा होगा, अगर ये बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो मतलब इसलिए मैंने एक ही पेज पे ले लिया कि या तो ऐसा हुआ होगा कि जैसे कि हम देखते जा रहे हैं, हाँ ये हमसे बन जाएगा, ये हमसे बन जाएगा, और जो नहीं लगता है कि नहीं बनेगा तो उस क्वेश्चन को हमें भेज दिया गया। तो इस तरह से ये आया होगा क्वेश्चन, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक क्वेश्चन बन जाएगा तो बाकी दोनों भी बन जाएंगे। और तीन लोगों ने अलग अलग भेजा है, एक व्यक्ति ने तीनों को भेजा है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का है आज का पहला क्वेश्चन, जो कि तीनों एक ही तरह का है और इसको बनाना है। कैसे बनेगा तो ये देख लीजिए। तीनों में प्रोसेस एक ही करना है। ये प्रोसेस ये करना है कि जो हमने बताया था कि अगर आपके पास ऐसा है u प्लस माइनस v प्लस माइनस s डॉट 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 कुछ भी, तो ये आ जाएंगे। इसको अलग अलग हम कर सकते हैं u dx प्लस f v dx प्लस डॉट 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 डॉट, अलग अलग कर देंगे। इसमें भी हम वही करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि अलग जब करेंगे, चलिए पहले लिख देते हैं, समझ में रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और dx तो लगा रहेगा दोनों के साथ। ये अलग अलग लिखा गया। इसको सॉल्व कर देंगे, ये कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये 1 बाई कॉस बचेगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 यहाँ बाहर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर है तो एक बार हो जाएगा साइन बाई कॉस, वो हो जाएगा tan x, और एक बार हो जाएगा 1 बाई कॉस। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x, और कॉस x ले लिया, और कॉस स्क्वायर है तो इंटू 1 बाई कॉस एक्स, तो ये हो गया tan x, और ये हो गया सेक एक्स dx। तो इस तरह से सब में करना है। उसमें 1 बाई कॉस एक्स और साइन बाई कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 और 3 केवल जुड़ गया। बाकी अगर ये 2 की जगह 1, 3 की जगह 1 होता तो बस सेम ही क्वेश्चन होता। ये 1 माइनस साइन है, हट गया है कॉस स्क्वायर, तो सेम ही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से अगर 1 बाई साइन, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये प्लस है 14 में, ये प्लस है 1 बाई, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो 14 में प्लस है। अब इसको करेंगे कैसे, तो ये देख लें। तो 2 हो गया, और सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x माइनस 3, tan x सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स और प्लस c। ये हो गया आंसर।
28 में करेंगे तो 1/cos sec स्क्वायर होगा, तो उसका क्या हो जाएगा tan x, और यहाँ पे माइनस sec x tan x, तो केवल वो नहीं लगेगा, क्या चीज़, ये 2 और 3, और ये हो जाएगा प्लस c। यहाँ पे प्लस में हो जाएगा tan x प्लस sec x प्लस c। तो ये आंसर्स हो जाएंगे तीनों के। प्रोसेस यही रहेगा, अलग अलग इंडिविजुअल कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो आप कोई भी भेज सकते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें से एक बना होता तो बाकी सब भी बने, दोनों बन जाते। तो आपने इसे सर्च किया है, भेजा है, बिल्कुल सही है। बाकी आप अपने घर पे करते रहेंगे। आपने जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं वो हो गए, भेज दिया, हमने यहाँ पे कर लिया। आप देख लीजिए और देखकर आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। क्वेश्चन सारा करना चाहिए। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि वो भी इस प्रोसेस को अपनाएं। जैसे ही थ्योरी हमारी ख़त्म होती है, या हम 9.1 पे 19.1 पे, इसके बाद 19.2 आएगा, लेकिन उससे पहले उसकी जो थ्योरी है जो कि किया जाएगा, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स के रूप में करेंगे। और आप एक्सरसाइज करके तब तक हमको क्वेश्चन भेज दीजिएगा, तो वही क्वेश्चंस 19.2 का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। और देखिए ये भी थोड़ा सा मुझे लगा कि जो भी भेजे हैं तो उनके जो थ्योरीज है उसको मैं समझा दूं। उनका कहना ये है कि हम तो ये पिछले उसमें बताए थे कि जो फंक्शन के साथ, जैसे मान लीजिए कि फंक्शन के साथ जैसे ये है f(x) जो फंक्शन है, जैसे 2x हो गया, तो इसको हमने बताया था कि 2f(x) इंटीग्रेट करेंगे तो f(x) और बाई 2 हो जाएगा। तो उनका कहना है कि यहाँ 11 प्लस 12 है, तो वो 11 प्लस 12 क्यों नहीं हो रहा है, केवल 1/12 क्यों हुआ है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और आपको ये जानना चाहिए। जो भी थ्योरी में प्रॉब्लम्स रह जाती है वो क्वेश्चंस में भी पूछ लेना चाहिए। उन्होंने बनाया है, उनका बाकी सब ठीक आ गया है, ये नहीं आ रहा है बटे में 11/12 कर रहे हैं, वो तो 1/23 हो रहा है, जबकि 1/12 दिया हुआ है। उनका ये कहना है। तो क्यों दिया हुआ है मैं ये बता दूं। जब हम इस क्वेश्चंस को करते हैं तो ये फंक्शंस को बाहर क्यों ला देते हैं, इससे लीजिए हमने क्या किया कि अभी ये हमारा फंक्शंस है dx में, ठीक है, हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अदर फंक्शंस में। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि लेट 11 प्लस 12x इज इक्वल टू t, और डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ कर देते हैं। तो 11 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और ये सिंगल वेरिएबल सिंगल डिग्री में है, तो ये केवल 12 हो जाएगा, और dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो dx इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा dt/12, ठीक है। और इसको पुट करते हैं अब इसमें, तो ये हो जाएगा sec 11 प्लस, सॉरी पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा sec t, इसका वैल्यू यहाँ पुट किया, tan t इसका वैल्यू पुट किया, और dx इज इक्वल टू क्या है, dt/12, dt/12। तो ये हो जाएगा, ये 12 कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा 1/12, और sec t tan t dt हो जाएगा अब, ठीक है। तो t के टर्म्स में अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये आएगा sec t/12 और प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ये x में था तो x में ही हमें आंसर देना पड़ेगा। तो sec और t की वैल्यू है 11 प्लस 12x, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 12x/12, या फिर आंसर्स में लिखा होगा इसको अलग, sec 11 प्लस 12x। तो देखिए इसलिए आता है। तो ये एक चीज़ और यहाँ पे आ गया, थ्योरीज के वक्त हमने फंक्शंस लिया था इसलिए डायरेक्ट आ गया था, तो शायद इसलिए प्रॉब्लम्स हुआ होगा। तो ये अच्छी बात है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो, जैसे क्वेश्चंस इन्होंने बनाया और बताया कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रही है,
तो उससे और बेटर ये तरीका है, आप पूछ सकते हैं ऐसा, क्योंकि थ्योरी फिर रिपीट हो जाएगी और थ्योरी में जो नोट्स में बताए जाने चाहिए थे वो छूट गया होगा, तो यहाँ बता दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस तरह से आप पूछेंगे कि हाँ क्वेश्चंस कहाँ बनाते वक्त आपको कहाँ से प्रॉब्लम्स हुआ, तो उस पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे और उसकी थ्योरी आपको डिटेल्स में बता देंगे। तो ये आंसर्स हो गया। अब मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ और समझ में आ गया जो वहाँ नोट्स पे हमको बता देना चाहिए था, अब बताया है कि नहीं बताया है उस वीडियोज़ में हमको रिपीट करके वीडियो देखूंगा तभी पता चलेगा, लेकिन नहीं बताया होगा ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि अगर बताया गया होता तो शायद आप ये नहीं पूछते। तो आप समझ लें कि फंक्शंस के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा वही डिवाइड होगा, जो उसके साथ कांस्टेंट रहेगा वो नहीं डिवाइड होगा। और उसका कारण ये है कि हम सब्स्टिट्यूट करके लिखते हैं, ना कि वो डायरेक्ट पुट होता है। हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं इसलिए कि वो आता है ऐसे ही, लेकिन वो ऐसा नहीं आता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इसलिए इस तरह का प्रोसेस क्रिएट होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर है 38। और आपको ये बता दें कि जब हमने शुरू किए थे तो मैंने यही कहा था कि हमको फॉर्मूले के रूप में ला देना है। तो ये बात सत्य है कि ऐसा कोई पावर से संबंधित फॉर्मूला नहीं है अगर सिंगल टर्म्स ना हो तो। ठीक है, ऐसा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रल के लिए नहीं है, डिफरेंशियल के लिए है लेकिन इंटीग्रल के लिए नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने पे ये क्या मिला, तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, अब और फर्दर करेंगे तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक ही एंगल्स के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है। तो ये अब आपका फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस और 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है साइन 2x और dx। इसको भी पिछले वाले की तरह इंडिविजुअल कर देंगे तो ये हो जाएगा dx 1 में मल्टीप्लाइड होगा और ये हो जाएगा साइन 2x dx। तो देखिए यहाँ पे कर दे कि हम इसको डायरेक्ट करेंगे, लेकिन इसको बता देते हैं कैसे। 2x को t पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 dt, और तभी उसको यहाँ लेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा और dt के टर्म्स में फॉर्म होकर जैसे कर रहे थे वैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो dx का हो जाएगा x और साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2। तो ये हो जाएगा 1/2 2x माइनस कॉस x, और ये प्लस c और ये हो जाएगा आंसर। प्लस c और ये हो जाएगा आंसर, या फिर यहाँ भी ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा x माइनस कॉस 2x/2 और प्लस c। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा सॉल्व करके ही लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चंस है 41 और मेरे ख्याल से ये 19.1 का सबसे आखिरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछ दिया गया है, मतलब कि जिन्होंने पूछा वो 41 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है तो कल हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। और ये जैसे लाइव आप ढूंढ रहे हैं तो लाइव भी मिलेगा अगर हमारे पास उस संख्या दिखेगी कि इतनी संख्या आपने अचीव कर ली है, मतलब वो मैसेज के द्वारा। इस पर मैसेज करके हमको बताएंगे कि 12th के कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो लाइव भी, इसी सेक्शंस को लाइव भी कर सकता हूँ मैं, और ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो भी पर डे आपको सीरीज वाइज वीडियो मिलता ही है, तो ये आपके लिए लाइव ही हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम। पहले जो गिवन है एफ डैश यानी कि डिफ्रेंशिएट है ये x इज इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴।
अब इसको ये डिफ्रेंशिएट करके दिया गया है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3 इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 4, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3/-3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये माइनस है, इसको प्लस कर देगा और ये प्लस सी है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, ये 4 से 4 कटेगा, एक्स टू द पावर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x टू द पावर 3 और प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि F2 इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर ले तो F2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ कर देंगे पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा F2 इन 1, तो F2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे F2 0 हो गया। F2 की जगह मतलब क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 प्लस 1 2 का पावर 3 और प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। 16 8 कितना होता है 128, अब प्लस 1 129/8 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से c हो जाएगा माइनस 129/8। अब इस वैल्यू को रख देंगे किसमें, फर्स्ट में, हैंस रिक्वायर्ड एफ एक्स जो हमें निकालना है वो हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 3 माइनस 129/8, यह c की वैल्यू हो गया। यहाँ दिया हुआ है इसलिए निकल जा रहा है, नहीं तो c ऐसे ही रह जाता है। तो ये हमारा आंसर्स हो गया। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आखिरी क्वेश्चन था, जो कुछ भी ने भेजा वहाँ आखिरी तक बना लिया है। बीच में जो भी जिनको प्रॉब्लम्स आया वो पूछा मैंने बता दिया है। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने किया था, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। फिर भी अगर 19.1 में आपका कोई प्रॉब्लम्स रह जाता है तो वो हमें इसी तरह व्हाट्सएप नंबर पे कॉपी करके भेज सकते हैं, या फिर कमेंट्स में एक्सरसाइज नंबर और 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर दूसरे बुक्स रखे हैं उससे कर रहे हैं तो उनमें से भी जो प्रॉब्लम्स हो आप हमको भेज सकते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए कि चैनल्स सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाकर चैनल का ग्रोथ करवाइए। हम आपकी ग्रोथ के लिए सदैव तत्पर है, और हम अपने जो जितनी भी हमारी क्षमता है उसके अनुसार आपके ग्रोथ को हम एक बहुत ऊंचे लेवल पर लेकर जाएंगे। ये हमारी दावा है और ये गारंटीड भी है। अगर आप सब हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वीडियो पूरा देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आता है हम तक बनाते हैं, घर पे हमको भेजते हैं, घर पे आप प्रैक्टिस करते हैं, ये तीनों प्रोसेस अगर आप करते हैं तो 100% आप सक्सेस होंगे, कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो और चाहे वो IIT का हो, बिल्कुल निकलेगा। टेंशन नहीं लेना है, बस हमारी सहायता भी आप कीजिए। हम आपके लिए लेकर आते हैं अपना टाइम्स, अपना मेहनत, जितने सारी चीज़ें लेकर आते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं। कोई ऐसी कंटेंट नहीं पहुंचाते जिससे आपको हार्म होने वाला है। हम आपका एंटरटेनमेंट नहीं करते, आपकी कैरियर फॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आप हमारी भी सहायता कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ग्रोथ करवाइए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। कल से 19.2 के लिए जो थ्योरीज है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, इसके लिए एक एक मेथड्स को लेकर और उसका एग्जाम्पल लेकर हम लोग करेंगे। सारे जो मेथड्स है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते जाएंगे वो लोग हम करते जाएंगे। तो आप लोग अगले दिन के लिए ये आपने तैयार की, अगले दिन के लिए तैयार हो जाइए मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के लिए, और वो आप देखिए। आपको जो प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट हो रहा है पहले से भी हमको भेज सकते हैं अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो, और नहीं तो उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा 19.2 में वो हमको भेजिए। सब आपके क्वेश्चंस ही हमें लिए जाएंगे। हमें अच्छा लगता है ये कि हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, न कि हम अपने क्वेश्चंस को आपके ऊपर थोपें। आप अगर क्वेश्चंस भेजेंगे तो उसको हमको समझाने में अच्छा लगेगा। हम अपने से क्या सर्च करें कि 5 क्वेश्चंस किया, हर टाइप्स का तो हम थ्योरी में कर ही देते हैं। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहा है आप भेजिए,
बिल्कुल हम उसका जवाब देंगे, वहीं हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ये चैनल्स आपका है और आपके अनुसार ही चलेगा। मैं अपना क्वेश्चंस पिलाना नहीं चाहता। थ्योरी है, ज़रूर स्टार्ट करता हूँ, थ्योरी आपको बताऊँगा। थ्योरी में भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप पूछिए, उसको समझाया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, तब तक आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।